कैसे जाएंगे? साथ साथ नीचे जाएंगे। जेल से निकले तो उन्होंने पहली बात जो थी वो इंजीनियर रशीद साहब ने पहली बात गरीब लोगों के लिए की। हमारी पार्टी के कारण हमें हमारे गरीब लोगों की जो उम्मीद है उनका वेलकम करते हैं हमारे मौजूद लीडर जनाब इंजीनियर रशीद साहब। अपना प्यार दिखाए इंजीनियर रशीद साहब के लिए और सब शांति रखे सामने आ जाएंगे। सारे जो भी हजरात है हमारे आप सामने आ जाइए। ये भी कहा है सिक्योरिटी वालों से गुजारिश है कि बहुत पीछे करिए, कार को आप सब पीछे कर दीजिए प्लीज। हटाइए बेगाना भी आप लोग सब लोगों को मेरा साथ दे रहे होगा इंशाल्लाह, पूरा जवाब दोगे आप इंशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरे जान का बंदा, 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 अरे जान का बंदा। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, डीसी बनोगे, डीसी बनोगे, अरे एमसी बनोगे, पीडीपी बनोगे, पार्टी बनोगे, इंजीनियर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। आप लोग जो है ना, आप लोग का मुस्तकबिल हो इंशाल्लाह। आप जो प्यार का बंदा, प्यार का बंदा, रिजाल का बंदा, प्यार का बंदा, रिजाल का बंदा।
गुजारिश करूंगा शफीक खान साहब से कि वो स्टेज पे आए और अपने जो ख्यालात हैं वो जाहिर करें आप लोगों के सामने। हम इस्तेमाल करते हैं अपने शफीक खान साहब का। मेरे तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, भैया और बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे भैया, इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में रशीद अंजीरी साहब के छूटने के बाद एक ऐसी लहर चली कि उसने कश्मीर का पत्ता यूं कर दिया। वो आप इंशाल्लाह आप फेसबुक पर भी देखते हो। कल जनाब रशीद अंजीरी साहब जब माहौल पहुंचे उस वक्त लगभग 11:30-12 बजे का वक्त था। अब आपके सामने इधर बहुत किस्म की दुनिया बोलते हैं। दुनिया में आपको मैं नसीहत करता हूँ, मेरे भाई भी है, मेरे बच्चे भी हैं। मैं खुद एक अनर्थ अफसर था, मैंने ऐसी पार्टी को चुना। वो इसलिए चुना क्योंकि रशीद साहब अरेस्ट हैं। वो इसलिए चुना कि रशीद साहब अरेस्ट हैं। बाकी जो पार्टी है इस वक्त यहाँ घूम फिर कर कस्में दे रही है, माला डाल रही है, हाथ डाल रही है, वो आपके सामने है। बोलते हैं कि इजमाइल में को आजमाना पागलों का काम है। एक बार हम उनको आजमा चुके हैं, आपसे कोई लकी छुपी बात है नहीं। मेरे प्यारे भैया, जब मैं श्रीनगर में रशीद अंजीरी साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने बोला कि कर्नाटक और उड़ी का मंडेट मेरे हाथ में है, ये मैं खुद दे दूंगा। बोलने लगे शफी साहब आप जाओ, मैं अपने कर्नाटक के लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए खुद आ रहा हूं वहां पर। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? लोग इनको वैली में देखने के लिए तरसते हैं। हमें ये रास्ता चूक क्रॉस करके वहां से यहाँ पहुंचे। अब कुछ लोग यहाँ पर इस वक्त मतलब इलेक्शन का ट्रेंड चल रहा है, कई बोलते हैं जी वोट दो भाई मैं तुम नहीं जा सकता, कोई आते रहे तू वोट दो भाई अंदर आइए भाई मैं तुम जा सकता, कोई आते रहे जी। वो 10-15-20 मुजाहिद बड़े उन्हें नाम चलते हैं, टोली एक चलती है। और टोली 5-5, 10 आदमी ने हाथ पार नहीं डाला है। और टोली जो बाहर ऐसी पहले MP फंड ऐसी या असेंबली फंड ऐसी ज्यादा 50 लाख रुपए ऐसी पहले उन्होंने को देसन क्या दूसरों को देसन। अगर तो पार्लियामेंट इलेक्शन में रशीद साहब जन के अंदर होगा तो कम अज कम 20,000 वोट 22,000 वोट दिता एक कामयाब हुए। एक फख्र की गल आते, एक फख्र की बात है हमारे लिए कि हमने इनको जेल के अंदर रखकर हमने दिखा दिया कि हमारे अंदर पावर है कि नहीं है। उस वक्त भी यहाँ MC की रैलियां थी, PDP की रैलियां थी और इसका क्या नाम है PC की रैलियां थी, मगर किसी को कुछ नहीं मिला। वो अपनी जगह बोलते थे हाँ एक दिन यहाँ से रैली की थी उसमें सट कर दिया सी, एक दिन यहाँ से रैली की थी जी उसमें 30,000 आदमी ऐसा पिछा जिले मेरे बक्स खुले ना रशीद साहब आते मैंने इस तरह किया उनके बंद कर दी। जानना ऐसा भी हो सकता है कि मेरी कर्ता ने मुझे तो वोट दे दिया और चूंकि अब असेंबली है ना, असेंबली का दौर चल रहा है, हमें कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं है। हमें वोट जो भी देना है वो रशीद अंजीरी साहब को देना है। अब आज ये कसम खा ले कि हम कंधार से इनका तख्ता यूं कर देंगे। आपने रात को ग्राउंड और माहौल में आपने देख लिया, नहीं टेलीकास्ट हो रहा था वहां पर, आपने देख लिया ना। यहाँ मैं अल्लाह की कसम खाकर बोलता हूँ, अल्लाह हाजिर लाकर बोलता हूँ, हमारा नौजवानों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। हम क्योंकि मैं ड्यूटी भी यहाँ करके गया, हमारे बेरोजगारों के लिए यहाँ है ही नहीं कुछ। अब अगर कुछ देंगे तो आते ने दिल्ली का नई इम्कान होनी चाहिए। फिर भी रशीद साहब MP है, ये इंशाल्लाह हमारी मजबूर मदद करेंगे। और इन्होंने मुझे श्रीनगर नहीं बोला, जनाब रशीद अंजीरी साहब, जनाब
हमारे साथ शफीक खान साहब ने शेयर की है। अब हम जो हमारी कंस्टिट्यूंसी के इंचार्ज हैं, करना कंस्टिट्यूंसी के इंचार्ज मंजूर अहमद वानी साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आगे आकर आप लोगों से मुखातिब हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। करने के नौजवानों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों से हमारी बार बार यही गुफ्तगू हो रही थी कि आप हमसे यही सवाल करते थे कि इंजीनियर साहब कब करना पहुंचेंगे, और हम घर घर किसी भी मीटिंग में जब हम होते थे तो यही आवाज आती थी कि इंजीनियर साहब कब यहाँ करना में कदम अपना रखेंगे, और वक्त आ गया कि इंजीनियर साहब करना में आ गया। और ये खुशकिस्मती है कि इंजीनियर साहब ये पहले से ही जेल से भी कह रहा था कि मैं करना होते रहूंगा, और जब करना मैं पहुंचूंगा लोगों का शुक्रिया मैं अपने ही कलाम से यहाँ पेश करूंगा और उनसे मिलूंगा। इसकी बहुत तड़प थी। फर्शी साहब ने मुझे एक दिन बोला, वो जब जेल में गए थे तो वो बोल रहा है कि करना का बार बार इंजीनियर साहब पूछ रहा है करना का हाल कैसा है, लोग किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये फर्शी साहब के अल्फाज है। और आप इंजीनियर साहब आपके सामने पहुंच गए हैं, और आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में भी बढ़ चढ़ कर अपना ये पावर वोट का दिखाया। और उस वक्त ऐसे हालात थे, डर का भी माहौल था, और हमें पता है कि उस बंदे को डराया गया, और कोई जो एजेंडे के लिए हमने तैयार किए थे बंदे, उनको डराया, उनसे फार्म लिए गए। लेकिन आप लोगों ने वाकई अपनी बहादुरी दिखाई और बढ़ चढ़ कर 15,000 वोट ALP को दिया, यानी इंजीनियर साहब को दिया। और उसके अलावा आप लोगों ने अपना कीमती वोट उस वक्त गर्मी के तपिश में होते हुए लाइन में 1 घंटा इंतजार करते हुए इंजीनियर साहब के हक में दिया। और इंजीनियर साहब को भी आप लोगों का वोट है, दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और अवामियत हक पार्टी भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उसके अलावा इंजीनियर साहब जो इस नगल के बारे में कश्मकश कर रहे हैं, वो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने खुद देखा था उसने असेंबली में जाकर क्या किया, दिल्ली में जाकर क्या किया, आप लोगों के सामने बुजुर्ग के मोबाइल में वो वीडियो क्लिप मौजूद है जो इंजीनियर साहब कश्मकश कर रहा था टनल के लिए। आज 2024 में लोग कहेंगे हम टनल देंगे, हम ये देंगे, लेकिन आप लोग खुद जानते हो कि टनल के लिए कौन लड़ रहा था। और उसके अलावा इंजीनियर साहब करना को दिल से प्यार करते हैं, और करने के छोटे बड़े बुजुर्गों को बड़े मतलब जो इन्होंने कार्रवाई अपना वोट का ताकत दिखाया, इंजीनियर साहब की साफ दुनिया भी नहीं भूल पाएंगे। और इंजीनियर साहब के जो रहनुमा है, पार्टी के वर्कर्स है, जितने भी इक़्तिदार में है, वो भी नहीं भूल पाएंगे। और एक्चुअली लास्ट टाइम में जो हमारा मैंडेट था उसका डिले इसलिए हुआ कि इंजीनियर साहब बोल रहा था कि मैं खुद करना का अनाउंसमेंट खुद करूंगा जेल से आकर करना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। और फिर रहा सवाल कि यहाँ हमारे 40,000 वोट है और वहाँ पार में 20,000 वोट है, वहाँ से हम इंशाल्लाह लीड दे देंगे। और आप लोगों को वैसे ही यहाँ से लीड दिखानी है, और वहाँ से भी जब लीड आएंगे और यहाँ से लीड तो आनी है, और अपना कीमती वोट इंजीनियर साहब के हक में देना, और ये वोट आपने इंजीनियर साहब को देना है। देखना है आपने सिर्फ इंजीनियर साहब को देखना है। कल को आप इंजीनियर साहब का ही गला पकड़ सकते हो। जो आप लोगों के मसले मसाइल होंगे वो इंजीनियर साहब ने हमें वहाँ भी बताया श्रीनगर में, और कई बार बताया कि मैं करने के मसले और मसाइल खुद हल करूंगा। इंशाल्लाह करते रहेंगे। और वक्त में अब इंजीनियर साहब को काफी जगह जाना है, अब वो अपने मुबारक कलाम से आप लोगों को नवाजेंगे। अब मैं हमारी कॉन्फ्रेंसी के जो कैंडिडेट हैं फयाज अहमद साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आप लोगों से चंद बातें करें। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मेरी तरफ से सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। आज आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि करनाल का नौजवान, बुजुर्ग, बच्चा, मेरी बहनें सब इंजीनियर ऋषि साहब के साथ हैं। आपने ये वादा है कि नहीं कि आप हम इंजीनियर ऋषि साहब के साथ हैं? नहीं, हाथ पूरे नहीं खड़े हुए। अगर हाथ पूरे खड़े होने चाहिए दोनों हाथ, क्या आप इंजीनियर ऋषि साहब के साथ हैं? थोड़ा जोर से बोलेंगे ना। इंजीनियर ऋषि साहब के साथ आप सब खड़े हैं? मुबारक हो आपको। आज का दिन जिसका इंतजार हमें पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट देने के बाद था, मैं मानूं तो 5-5.5 साल का इंतजार था, और 5.5 साल के बाद इंजीनियर साहब जो है यहाँ पे करनाल में तशरीफ लाए। और आप जानते हैं कि 2019 के बाद के हालात जो हैं कैसे थे जम्मू कश्मीर में, और उसका सबसे जब जो ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ा हमें वो थे करनाल के लोग, जो बॉर्डर के लोग थे। हमसे हमारी स्टेट छीन ली, हमसे हमारा अधिकार छीन गया, हमसे सब कुछ लूट लिया गया, हमारे नौजवानों को बेरोजगार किया गया, लेकिन किसी ने हमारी आवाज नहीं उठाई कि नहीं उठाई? इंजीनियर साहब जेल में भी थे, तब भी जो अपनी आवाज जो है वो हमेशा वहां से भी उठाते रहे। और हमने हमेशा ये कोशिश की कि आम आदमी की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचे। लेकिन आपको पता है कि ये जो सरकार है वो बंकी और बैरी है। आप जानते हो कि सरकार ने हमें जम्मू कश्मीर में क्या दिया है? बेरोजगारी सरकार ने दी, हमसे हमारे हकूक छीन लिए, हमें यहाँ पे दर की भटकने, लोगों को दर की भटकने खानी पड़ी। आप जानते हो कि हमारे नौजवानों के साथ क्या क्या सलूक किया गया। अब हमारा ये वक्त आ गया है कि अब हमें बीजेपी सरकार को जवाब देना है या नहीं देना है? आप सब तैयार हो या नहीं हो? बीजेपी को ये बताना है कि इस बार सिमारी से लेकर लखनपुर तक बीजेपी को भगाना है या नहीं? आप सब तैयार हो? हमारे यहाँ कंस्टिट्यूंसी के अलग अलग हालात हैं। हमारे जो सबसे बड़ा मसला है आज भी मैं कहूंगा इस स्टेज से, क्योंकि कहने की जरूरत है, इंजीनियर साहब हमारे MP हैं इस वक्त और हमें सुन रहे हैं। सारदा पे जब हम जाते हैं, तो हमें ऐसे कैदियों की तरह खड़ा कर दिया जाता है, जैसे हम कहीं किसी दूसरे मुल्क से आए हो। हमारे कपड़े तक उतारे जाते हैं। इन वीडियो में से कभी आपकी आवाज उठाई किसी ने? कभी इन्होंने कहा ये बहुत VIP टाइप पहन के वहां से निकल जाते हैं और हम लोग जो है वहां पे लाइन में खड़े रहते हैं। हमारे बहनें वहां पे खड़ी रहती हैं, हमारे बच्चे बुजुर्ग वहां पे खड़े रहते हैं। क्या आज तक ये कोई स्कैनर नहीं लगवा सकते थे? हमारी ये पहली डिमांड है यहाँ पे इंजीनियर साहब से, क्या आप हमारे MP हैं, हमें साधना बैंक स्कैनर चाहिए ताकि हमारे लोग भी आसानी से एक सफर कर सके। इनका क्या गुनाह है कि छोटे से इलाके में बॉर्डर में रखवाली कर रहे हैं और इसका नतीजा हमें ये मिलता है? हमारे नौजवानों को टॉर्चर किया जाता है उस तरह से। आपने देखा होगा यहाँ पे सरकारें आई, सरकारें गई, यहाँ पे MC ने 18 साल करनाल में सरकार यहाँ पे जो राज किया, और 18 सालों में क्या किया है आप सब जानते हो। वो 18 साल हमारी कार अंधेरी कार कोठरी के थे। उसके बाद PDP सरकार आई, उसने BJP के साथ हाथ मिलाया और पूरी स्टेट का बेड़ा गर्क कर दिया और पूरी स्टेट का बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद आपने देखा होगा वही लोग जो PDP सरकार में वहां मंत्री और MLA बने हुए थे, वो वहां से भाग के अपनी पार्टी एक बनाई। वो कौन थी अपनी पार्टी? BJP A टीम। क्या थी? BJP A टीम। कौन थी? BJP A टीम। आज वो दूध के दुले हैं, आज वो आके यहाँ कहते हैं कि हमने जनाब हम तो करनाल की सेवा कर रहे हैं, और तब कहीं मर गए थे आप लोग जब जहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की आपकी जरूरत थी, तब आपने जाके वहां किसी और के साथ हाथ मिला के जम्मू कश्मीर को बड़ा कर दिया।
सबसे बड़ी जो पार्टी है, दुश्मन पार्टी है हमारी, वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का आपने सुना है कि कॉन्स्टिट्यूंसी किसने तोड़ी? भाइयों को भी परेशान किया। जब ग्रेस की 18,000 वोट की कॉन्स्टिट्यूंसी अगर बन सकती है, करनाल की 41,000 की क्यों नहीं बन सकती थी? ये बात मेरी याद रखना आप। आज आपके पास बहुत सारी पार्टी के लोग जो आते हैं, आपके घरों में आते हैं और वहां आके बोलते हैं कि हम आपके लड़कों को नौकरी लगाएंगे। वो रॉन्ग नंबर है, याद रखना, रॉन्ग नंबर है वो, रॉन्ग नंबर है वो। क्योंकि आज प्रोग्राम में थोड़ा सा देरी होगी, उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। आप लोगों ने बहुत इंतजार भी किया और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ 2-3 मसले जो है मैं उन्हें इंजीनियर साहब की नोटिस में लाना चाहूंगा। एक हमें नौजवानों के लिए मिनी स्टेडियम चाहिए हमें। और दूसरी एक बात यहाँ सबसे और बड़ी परेशानी वाली है कि हमारे जो आम लोग थे, वो जो नाले से बजरी निकालते थे, आज उन लोगों को कभी पुलिस पकड़ती है, कभी एडमिनिस्ट्रेशन पकड़ती है और उनकी गाड़ियां लेके बंद करती है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं हमारी नजर होनी चाहिए कि आम आदमियों को तंग न किया जाए। और मुझे बहुत सारे लोगों ने शिकायत की थी कि जो अक्सर आजकल जो है हमारे रास्ते जो है बैतूल के, वो सब बंद कर दिए गए हैं। तो वो जो रास्ते हैं, शॉर्टकट रास्ते थे, तो वो रास्ते जो है बंद कर दिए गए थे। तो उसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। तो हम ये एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाना चाहते हैं कि ये जो बैतूल के शॉर्टकट रास्ते हैं, उन लोगों को तंग न किया जाए, एक आसान परमिट बनाया जाए। हमारा यहाँ एक इशू हमेशा हर एक की नजर में रहता है, वो है हॉस्पिटल। हम जब भी बात करते हैं तो हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन यहाँ आप हेल्थ देखोगे, हमारे हॉस्पिटल के सामने जो बोर्ड लगा है वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का है, लेकिन जो कागजों में है वो CIC है। ये जो लोग आपको बोल रहे हैं कि हमने इसको अपग्रेड किया, कुछ नहीं किया, वो वही CIC सेंटर है। तो यहाँ पे मैंने बहुत बार यहाँ पे कोशिश की, डायरेक्टर साहब से बात की, उन्होंने कहा कि अगर प्राइमरी स्कूल में आप हाई स्कूल का जो स्टाफ है दे सकते हो, नहीं दे सकते ना, तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन से वो जो हॉस्पिटल का है, हमें उस हॉस्पिटल को अपग्रेड कराने की जरूरत है। और दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारे जो है पुराने लीडर्स, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ला के यहाँ पे कुछ बड़े बड़े बिजनेस इंस्टॉल किए हैं, क्रेशर वगैरह लगाए हैं, और उस क्रेशर की वजह से 250 ठेकेदारों की रोजी, उनकी गले काटे गए हैं। वो 250 ठेकेदार हम अपना जो है रोजी रोटी वहां से कमाते थे, लेकिन उनकी वजह से, किसी एक आदमी की वजह से, उन 250 परिवारों में जो रोजी रोटी थी वो वहां से खत्म होगी। इश्यूज तो बहुत सारे हैं, क्योंकि आज इंजीनियर साहब का पहला विजिट था जेल से निकलने के बाद, तो इंजीनियर साहब आपसे खिताब करेंगे, तो मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि आपके जितने मसले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी का तैयार है, बीजेपी का तैयार है, डाउन डाउन पीडीपी डाउन, डाउन डाउन पीडीपी डाउन, डाउन 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 डाउन। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काशुरा के दारोमदार हिला दो। जिस खेत से दहकान को मैसर हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गुंदुम को जला दो। मेरे करने के बागयूर, बाजमीर, बाकिरदार,
बामुलाहिजा बाहोशार जवानों, बुजुर्गों, माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। अरे जोर से सलाम का जवाब दीजिए ना। आज जब मैं करना की इस पाक धरती पर आया तो मैं 3 घंटे लेट हो गया। मसरूफियात बहुत थी। क्या हुआ यार, क्या करें, क्या है, बात करने दो, क्या बात करने दो, खामोश हो। हाँ ये मुझे लगता है साइड करो, इसकी साइड करो। अब बताएगा बात। मैं उस दूरी के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। करना है तो हर बार हर साल आता रहता हूँ मैं, और जैसे ही मैं साधना की गली पार करता हूँ तो मेरी नजरें करना के एहतराम से, करना के लोगों के किरदार के एहतराम में, शराफत के एहतराम में, सादगी के एहतराम में खुद ब खुद चुप जाती है। ये मैं ईमानदारी से कहता हूँ। और जब भी मुझे करना का प्रोग्राम त्योहार के जाने से पहले होता था या आज हुआ तो मुझे लगता था कि जैसे आज मेरी ईद है। आज मेरा प्रोग्राम 2 काम से हुआ है, करने और हमारा। मैं अपने साथियों से पालू पड़ रहा हूँ तो मुझे आज की रात करने वालों के साथ गुजारने दीजिए। करना के लोग मेरी तरह दिलचले लोग हैं। तंग नजर जाहिर देखने काफिर समझा, काफिर समझता है मुसलमान में। शायर का शेर है, कुछ के लिए आप पाकिस्तानी जासूस है, कुछ के लिए हिंदुस्तानी एजेंट है, लेकिन आप कुछ भी नहीं। आप अपने जमीन के कैदी हैं, इस धरती के मालिक हैं। ये धरती आपकी थी, आपकी है, आपकी रहेगी। और इंशाअल्लाह सबसे बड़ी बात, काफी बात मैं करने आया। यहां मैंने कभी चाहे फारूकल्ला साहब, आजाद साहब, बेग साहब आए, सबके जलसे इसी पार्क में होते थे। सही बात है ना? रोजे वाले वो कुर्सियां लगाते थे तो वहां तक पहुंचाते थे। लेकिन आज आप एक दूसरे के साथ सिमट कर हजारों की तादाद में इस छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं। इससे साबित होता है कि आपका और मेरा रिश्ता अपनों का रिश्ता है। आप मेरे दिल में बसते हैं, मैं आपके दिल में बसता हूँ। मैं कल तक जेल जाने से पहले पीडीपी और एनसी के लीडरों से कहता था अपने लोगों के बारे में। मुफ्ती साहब को मैंने कहा, फारूक साहब को कहा, हर हुकूमत है आनी जानी, है मोहब्बत मगर जावेदानी। असेंबली में मैंने कहा, क्योंकि मुझे पता था मेरे साथ करना जैसे बातों का प्यार है, तो मैंने उन्हें कहा, शायर का शायर है, हर हुकूमत है आनी जानी, है मोहब्बत मगर जावेदानी। ये तख्त ताज तुमको मुबारक, हम दिलों पर हुकूमत करेंगे। और आज तो साबित हुआ, आप मेरे दिल में बसे हैं, मैं आपके दिलों में बसा हूँ। मुझे आना था, 2 बजे पहुंच गया। ये गलती आपने मेरी माफ कर दी ना, लापरवाही मेरी माफ तो कर दी, हाथ उठा के। तो कहना यह है, करना मैंने बार बार कहा है,
तजुर्बा के 2019 में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, मुझे याद है यहाँ में आया तो 200-250 बंदे थे। मुझे लगा कि बोलते ही नहीं है, ये तो जिंदा वापस है। फिर कुरान में मुझे किसी बुजुर्ग ने कहा आप जाके कश्मीरियों को समझाओ, यहाँ पे टाइम ज़ाया मत करो, तुम्हें पता है हमें क्या करना है। प्रयास करना ही सब हमारे सामने में पता होगा। ये वाले प्रयास करना ही सामने सरपंच छोड़ पा रखे, पता नहीं आज हुए हैं कि नहीं है। मैंने सोचा कि यार मेरा करने में आज दिन खसाया हो गया। 250 लोग, उन्होंने मुझे बात भी नहीं करने दी, कहा चले जाओ कश्मीर को समझाओ, हम आपका काम फिर करिए। जब रिजल्ट निकला तो करना से इंजीनियर रशीद को 8,500 वोट मिले। राजा मंजूर साहब को कोई 5,000 वोट मिले। एमसी को भी उसके आसपास मिला। शहजाद मोहन साहब को, जो सारे कश्मीर करना को अपने बाप की जागीर कहता है, उसको तो कभी 50 वोट मिले। उसके बाद मुझे एनआई ने गिरफ्तार कर दिया। सही है, अरे जोर से बोलो। मोदी जी ने गिरफ्तार किया शहजाद मोहन के कहने पर। उसने कहा ये तो मुझे पूरा कुपवाड़ा जिसे खा जाएगा, वो तो लिखा है शेर की तरह चारे मारता हुआ, उसको रोकना पड़ेगा। बड़े भाई से कहा, मोदी जी ने मुझे उठा के जेल में डाल दिया। 5.5 साल में वहां मुझे कुछ और कहना है। जब मुझसे कोई मिलने आता था तो कहते थे मैं कहता था मेरे 19 के इलेक्शन में पार्लियामेंट में मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने तब टोटल उड़ी करना लंगेट बारामूला चंदमर्ग संग्रामा, मैंने कहा मैंने शेर खान सूची में लीड दे दी। कहा कोई बात नहीं, ये लोगों ने धोखे में आपको वोट दिया। सुने हो ना, लोगों ने आपको धोखे में वोट दिया। अब इन्होंने अपनी नौकरी पक्की करने के लिए पहले फिल्म का ड्रामा देखा। जोर से बताओ, ईमानदारी से बताओ। आप सबको पता है शहजाद साहब पिछले 5 साल से नरेंद्र मोदी के एजेंट के तौर कश्मीर में काम करते थे। सही है, गलत है? जोर से बोलो, सुन के बोलो, मिल के बोलो। तो उसके बाद उन्होंने फिल्म करवाई, हदबंदी करवाई। वो सोच रहा था हिंदी में तो मर गया, वापस नहीं आएगा। लंगेट में कुछ 20-25 हजार वोट डलवाए, फिर उनके कुछ 20-25 हजार वोट आपकी करना में डलवा दिए। ये समझकर अरे चुप करके बैठो, बात करे हो। यदि आप मुझे एमएलए लगे ना, फिर बात नहीं करनी। अच्छा, कोई बात नहीं, पानी पिएगा तो मुझे मरना पड़ेगा। देखो अरे मैंने क्या बात ठीक है, ठीक है, क्या बात हो, आप बताइए। मैं जो कहूँगा आप बताइए ना, मैं जो कहूँगा आप जेल में कर भी जाते। मैं जो कहूँगा बहुत सारे, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आज इलेक्शन सीजन है, मैं कश्मीर से ज्यादा तकलीफ नहीं करता हूँ, लेकिन आपके चेहरे देखकर ये पहाड़, ये किसान, ये हवाएं, ये दरिया, ये मार्केट, ये पूरे, ये बच्चे, ये बुजुर्ग देखकर दिल कुछ कहने को कहता है, तुमसे मिलने को दिल करता है। आप लोग हैं तो मैं कह रहा था, शहजाद साहब ने फिल्म देखकर करवाई, बीजेपी वालों ने जम्मू को 6 सीटें दिलवाई। शहजाद ने सोचा अरे सारा कश्मीर भी लूट ले, लेकिन मुझे अपनी 5-6 सीटें मिलनी चाहिए। और उसने कार उठा के 5,000-20 हजार वोट आपके लिए डाले, ये समझ कर डाले कि करने वाले तो मुझे वोट नहीं डालते हैं, लेकिन कश्मीर वाले गिर करके आप उससे मिल के एक ही तरफ जाइए और उनका कंट्रोल जीत जाएगा। करना के लोगों को हराने के लिए
उन्होंने 25,000 वोट आपके साथ वाले शेम को बनती है ना, वोट से वो सुनने चाहिए ना। उसके बाद एक सीट अक्सर तरीके को मिली, फिर जब इलेक्शन आया तो उन्होंने क्या काम किया, पता था इंजीनियर भी आएगा ही नहीं वापस। ये तुमसे हंसना होते ना, और आपको डरने के लिए पीछे बैठे। अरे तुम्हें कोई हमारे साथी लोग बहुत अच्छे लोग, लेकिन यार सब ये लोग झूठते बैठे हैं। दो बार पता है आपको क्या स्थिति पर यह फोन लगाने की, जब आप मेरे सामने डिसीजन लिया तो कल आप क्या खिदमत करोगे। उसके बाद इंग्लिश साहब से मिलकर कहा अब दूसरे में कहा कि मेरा इशू करो। बाद में इंटर रिजर्वेशन दे दिया एसटी को, बहुत अच्छी बात है। अब उन्होंने सोचा हमने 25,000 वोट करने के क्योंकि डलने डाले रिजर्वेशन में भी लोग तो बीजेपी की सीट पक्की, क्या बीजेपी की सीट तो सारे मिलकर बोलो बीजेपी की सीट। लेकिन बीजेपी को तो लगा नहीं था, मोदी जी का छोटा भाई था। उसने सोचा अब अगर मैं कश्मीरी को उठाता हूँ तो यहाँ उनको एसपी का जैसा मिला है, अगर मैं 70% पहाड़ी रहते हैं तो नाराज हो जाएंगे। उन्होंने दिल्ली साहब को बहुत सीधी बात दी, मेरा संदेश उनका संदेश मेरे प्रति पोषा कि मैं एआईटीवी पर इलेक्शन करना चाहता हूँ। मैंने कहा आपका ऐसा मुझे आप बहुत ही कानूनदार करें, प्रति करें, मदद करें, लेकिन करना वालों को वो आदमी चाहिए जो वहां नहीं रहता हो, जो वहां जिए और मरे, जो उनके साथ पटवारी से लेकर सेक्टर तक जाके अफसरों के दरवाजे को हिलाने की हिम्मत करता हो। और वो हिम्मत पूरी तरह से प्रयास आपको है। मैं आज आपको बताऊं, शोभा में एक लड़के का RSS वालों ने कब्जा किया। ये मेरे पास आए, जब चोटी आए, काले फसेल आया, इन्होंने जम्मू में मेरे साथ दे दिए और उस लड़के को मेरे साथ कराया। आज का रेट मर्डर केस जो हमने उस पर आवाज उठाई, आपके प्रयास करना ही साथ आपके शरण करा थे, इसको आप मामूली आदमी ना समझे। मैंने सोच समझ कर फैसला किया है। बाकी उन्होंने खुद कहा आपको वोट इंजीनियर रशीद को देना है, मैं तो आपको दिलों में रहता हूँ। मुझे बिहार मोदी, राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला, सोनिया गांधी, मुफ्ती आपके दिलों से निकाल ही नहीं सकते। तो उसके बाद सरदार साहब ने मुफ्ती साहब को मंदिर दिया, वहां लाया तो है ना कहावत जिसके दबाव से पहली बात यह है 125,000 वोट वहां के डाले, उधर से फिर एसपी का रिजर्वेशन का मैसेज दिलाया, जैसे ईसा ने अपने बाप की खैरात में से कुछ आपने दिया था। तो पता था आपके संग्राम जीतेगा ही, इंजीनियर जेल में है, लेकिन कहते हैं ना जिसके दबाव से बनाया मैं कर रहेगी नहीं, तो इंजीनियर छूट गया, जेल का डाला और जोर से बोलो टूट गया। तो हम जब आए मैं जेल नहीं था, मेरी पार्टी के लोगों ने खैर साहब ने मिले अपने बंधु साहब, पार्टी को ज्यादा बड़ी पार्टी थी नहीं, एक मिनट उन्होंने मंजूर साहब को कैसे खड़ा किया था। मैं खुल के बोलूँ आप याद है, जब मैंने सुना मैंने इनको फोन किया, मेरी देर उसी हुई, मेरा मंजूर साहब रुक गया, कहा क्यों, उन्होंने काफी मेहनत की पार्लियामेंट में, कुपवाड़ा में, लेला में, हर जगह उम्मीद हर किसी को होती है मैं आगे बढ़ूं, कौन नहीं चाहता आगे बढ़ना। अरे बोलो यार, जब शहजाद साहब 2 MLA लेकर CM बनने निकला था तो ये MLA के नहीं बन सकते थे। मैंने इन्हें कहा अरे भाई ये करने का मामला है, करने का मामला मुझे करने के लोगों से पेट से हल करना है। तो शफीक साहब बाकी साथी जितने भी है उन सबको पता है
मैंने 4 बार आपकी टीमें यहाँ गई कि खबरों के लोगों से पूछो लोग किसको कैंडिडेट चाहते। मैंने कुछ ने कहा कि वहां पर कोई अच्छा बंदा नहीं जो है। मैंने कहा यार कुछ शुरू तो करो, करने से अच्छा कौन हो सकता है। जिन लोगों ने मुझे 2019 में वोट दिया तब कहा गया कि उन्होंने बेखबरी में वोट दिया। जो 24 में तिहाड़ में था उन्हें पता था कि तिहाड़ क्या चीज होती है, एजेंसियां इस्तेमाल की गई, पुलिस वाले इस्तेमाल किए गए। तब तो उन्होंने 8,000 वोट दिए थे, आज तो उन्होंने कोई 21,000 वोट दे दिए। उनसे ज्यादा अच्छा समझदार बात सुनने वाला कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा कहकर आपने मेरे दिल को चोट पहुंचाई करना के लोगों की तबलीग की। मैंने कहा रुक जाइए। फिर मैंने मशवरा करके हम सब लगभग 100 आदमी को मेरे बुलाकर अपना इसके साथ वापस रखकर फयाज साहब को खड़ा किया। और मुझे उम्मीद है पढ़ा लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएट है, करने का MA बाहर के PhD के बराबर है। लेकिन सवाल ये है आपके बीच जिएगा, आपके बीच मरेगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब मेरी इज्जत तो मेरे मुझे साहब से कहा कि आप एक काम करें, आप मेरे लिए फयाज साहब का सपोर्ट करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर वाले क्षेत्र में जो कल गिरफ्तार है, कहा मैंने वहां पर उन्हें 5,000 की लीड नहीं करा दी तो जो मर्जी हो करा देना। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा वो तो 20,000 वोट है, कहा 15-16,000 तो पड़ेंगे ही, इसलिए सबका वोट है। जब आप अगर आओगे तो इंशाल्लाह वहां कोई रहेगा ही नहीं मुखालिफ। अब कश्मीर की मजबूरी है, AIP जरूरी है। इसी तरह शबीर साहब वो भी काबिलियत में थी, पोटेंशियल था, ये भी इलेक्शन लड़ने के दावेदार थे। मैंने उन्हें कहा आप थोड़ा एज में भी मेरे बराबर है, इनसे 1 साल ज्यादा ही है, मेरे साथ चल के मार खानी है, सच्चे से धरना देना है, हो सकता है दिल्ली भी जाना पड़े। तो इन्होंने भी कहा फिर हमें भी बहुत साथ तस्वीर है, आप सबको तस्वीर है ना, तो सारे जो मेरे साथ है, आप मेरे साथ नहीं है, वो वाले वो बड़े हुए थे। तो मतलब की बात मैं करता हूँ, कितना खुशकिस्मत में हो। आखिरी दफे आखिरी प्रोटेस्ट जब जी में शिरकत करो, ये प्रोटेस्ट करना जब कोई सुनता ही नहीं, जब सरकार जारी हो, जब लीडर गुंडा हो, जब कौन सही फैसला न कर पाए, तब लाजिम है कि कोई चौकीदार पहरा देता रहे। मैं उसी पहरेदार का काम करता था, इसीलिए त्योहार दे दिया जाए। तो सब त्योहार से मेरे आपको याद होगा, हमने 72 घंटे का धरना करना की टनल के लिए दिया था, याद है? अरे जोर से बोलो। करना कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी हमारे साथ एक धरना लगाया था, और ऊपर वाले की दुआ से वो तो मुझे पता है कि मेरा आखिरी प्रोटेस्ट 72 घंटे का करने की टनल के लिए लगा। आपके जज साहब एक ऐसे ही मेरे साथ थे, आपको ये भी याद होगा, मैं टनल की जगह से रखने तक नंगे पाँव गया था, याद है? एक मिनट, आप कश्मीरियों करने के बीच में नारे मत होंगे, बात सुन में कैसा करूँ, बाद में नारे देना में बोल आपको याद होगा, हम नंगे पाँव गए इसे करना। वोटों के लिए नहीं कह रहा, वो तो 6 साल पुरानी बात है, तो उसका असर क्या हुआ आपको भी पता है। तो मुझे मीडिया वालों ने कहा जज साहब का इसको बचा लूँ, टाइम जो है शायद आज मुझे नहीं मिल पाऊँ, लेकिन जज साहब ने नहीं है ना, जज साहब से मेरी गुजारिश है, ये नवा कमरा और पाक देना की लड़ाई नहीं है, ये पहाड़ी और कोशिश की लड़ाई नहीं है, ये कश्मीरी और कब्र की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हक और बातिल की, कमजोर और ताकतवर की, जालिम और मजलूम की। जिस तरह आप मेरे साथ उस वक्त एक जज साहब होकर भी चले थे, आज वही तकाजा है कि हम सब एक हो जाए, एक ही बात करें, एक ही मुद्दे सामने रखें। तो मैंने
तो मीडिया वालों ने मुझे उसे पूछा था, आपने देखा होगा, कहा इंजीनियर साहब आप नंगे पाँव क्यों जा रहे हो? मैंने कहा इसलिए जा रहा हूँ, गर्मी तो बहुत है, लेकिन सड़कों पर कमिश्नर श्रीनगर की सेक्टर के बाहर तेल तो डरा हुआ है। मेरे एहसास दिलाना चाहता हूँ, अंदाजा कीजिए करना में, पीठवाल में, कबरा में, कोटपाड़ा में, कहीं भी तार में, अमरोही में, सातपुरा में लोगों पर क्या स्थिति होगी जिनके पास में तो टनल है और मामूली रोड के लिए तड़प रहे हैं। उनका दुनिया को बताने के लिए मैं बतौर एहतजाज नंगे पाँव सबसे जाता हूँ और नंगे पाँव गाँव से मिला सत्ता मिनट था वहाँ पर और उसका सारा सेक्रेट देखा उसका मुझे मना करना की बात जाती है। मैं जेल में गया, लेकिन गुजार का आपको हो, उसके बाद आपकी टनल का सर्वे हुआ है और उसके बाद जब 24 का इलेक्शन हुआ आपने एक ऐसा मुआवजा किया जो लोग कहते थे 19 में इन लोगों ने बेखबरी में वोट डाला, आपने 21,000 वोट डाले और असेंबली जेल में देखकर मैंने जितना मुझसे हो सका सरकारी तौर से हम चिट्ठी लिख सकते थे, मैंने मिथुन गडकरी और बाकी से बात करके जेल से कास्ट करके टनल की बात की और आज आवाज बुलंद तो आपका नंबर बोले ना, सारे बोले ना, बतौरी नंबर 5 मिनट, बतौरी नंबर तो क्या खेल आपने दिखाया। एक इंजीनियर सी में आता था, कतील साहब कैसे थे, क्या करेगा यहाँ पर, तो खुद परेशान आती है तो बोलो ना, अरे जोर से बोलो ना। यही कहते थे ना राजा मंजू साहब बहुत ही शरीफ है, वो कहते थे अरे यार तुम्हारा आदमी मरवाएगा। लेकिन आज मैं आपको ऐलान कहता हूँ, मेरे अप्रैल में इंशाल्लाह आपकी जन्नत का काम शुरू होगा। ये बारामूला का MP आपसे कहता है, चाहे पहाड़ इस तरफ आए या उस तरफ जाए, काम तो लगना ही है, पक्का लगेगा, 100% लगेगा। नहीं लगेगा तो मार्च करना मेरे घर की तरफ आपने झूठ बोला था, समझे ना। आज अकबर साहब, मुजफ्फर साहब MP नहीं है, आज इंजीनियर रशीद है, जिससे जब मुझे किसी आम गरीब का काम करना हो मैं पाँव पकड़ता हूँ, थाने के मुंशी के भी SP साहब की बात नहीं है, पटवारी के भी, लेकिन अगर वो मेरी बात ना सुने मैं उनके DG का, उनके कमिश्नर का गला पकड़ना भी जानता हूँ। करना वालों आज सज्जाद साहब को बता दो, उमर अब्दुल्ला को बता दो, जब 370 हटा आप लोग SKICC में थे, रात के 12:30 बजे मुझे घर से निकाल के जहाज में भेज दिया, यह कहकर ये आदमी अगर बाहर रहा या SKICC में रहा तो ये हम सबको मजबूर करेगा सड़कों पर निकाल कर ये कहने के लिए कि 370 हटाने का पैसा हमें मंजूर, वो हम सबको एक्सपोज करेगा। इसीलिए मुझे 5.5 साल पहाड़ में रखा गया, लेकिन सच बताने की कुछ कीमत तो चुकानी पड़ती है, मैं चुका रहा हूँ, मुझे पता है। आप मुझे 10 साल और भी तिहाड़ जेल में रखो, हम नहीं कहेंगे हमें मोदी की गुंडागर्दी मंजूर, हमें मोदी का नया कश्मीर, हम मोदी जी से कहेंगे क्या आपका ये मेरा कश्मीर है। हर जगह हमारे नालों में काम करने वाले मजदूर, हमारी पत्थर की काम में काम करने वाले मजदूर, अब बाहर के ठेकेदार आते हैं, अरे मोदी जी ये ड्रामा आपका नहीं चलेगा, ये धरती हमारी है, यहाँ का ठेकेदार, यहाँ का मजदूर रेत नहीं निकालेगा, ऐसा हम आपको नहीं करने देंगे। खासतौर से 18 कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं MP हूँ, मैं उनका नौकर हूँ। एक बार अरे मैं एक मामूली MLA होकर आपको इतना नचाया था, आज तो मुझे पूरा सपोर्ट 18 आप इन लोगों की बात नहीं सुनेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह बांग्ला में चाहूंगा और काम भी करवा दूंगा। आज पीरू बलराम, आप मुझे बताइए एक चीज, जावेद मित्तल साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, जब उनके घर में आग लगी थी मैं वहां गया था, तब तो उसका नहीं गया था, पूछना उनसे
अब इतनी इनकम आदमी के पास हुई है, उसकी किस्मत ही खराब है। हो सकता है मेरे साथ आया होगा, शायद मैं आपसे पूछ के उसको आगे लाता। वो जिस तरफ जाता है वो सब उठ जाता है, और वो पहाड़ पर भी चलता है, पहाड़ फंस जाएगा। उसकी किस्मत क्या लिखा है। लेकिन इतना उसने खुश हुआ, इतना भी उस आदमी ने नहीं सोचा। उमर अब्दुल्ला साहब के गुरु से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, सुनने की बात है। अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। लेकिन जब उमर अब्दुल्ला साहब खुद इंजीनियर नशीब से 2.25 लाख वोट से हार गए, तुम जब आज दुनिया को पता है साउथ कश्मीर में मीडिया, सरकारी एजेंसियां, हर कोई कहता है 5 से 6 सीटें अवामी साहब पार्टी को मिलेगी, और वो भी 4 दिन में, 4 में जेल से छुटा, 3.5 दिन मुझे मिले कैंपेन के लिए जूझी कश्मीर में। कितने आपने सोशल मीडिया में देखा कितना लोग निकले थे, और जोर से बोलो। अब ये करना की ही आवाज नहीं रही, करना की साधना का आपको चीरती हुई कश्मीर की हर गली में ये आवाज पहुंची, कदम कदम बढ़ाई गए जुल्म को। अरे जावेद मिसाल भाई, मुझे आपसे हमदर्दी है। अब आपकी किस्मत में एक और बड़ी हार चुकी है। तो उमर साहब सुनिए ना, उमर अब्दुल्ला साहब, क्या मैं कहूँ, बीरू के एमएलए थे कि नहीं थे? जोर से बोलो ना, बीरू के एमएलए थे। लेकिन जब मैंने बीरू से जेल में रहकर उनसे ज्यादा 8000 वोट ज्यादा लिए, तो उनको जमीन हिलती हुई नजर आई। अब इंजीनियर बीरू में भी मेरे पीछे पड़ा है, तो डर के मारे गवर्नर पर चले गए। मुझे पता चला, मेरे एक ऐसा ही उन्हें चिढ़ाने के लिए कितना कह दिया, उमर साहब गवर्नर पर छोड़ के जहां भी जाओगे आपकी हार पक्की, मैं आपको हराऊंगा। और जोर से बोल रहा, मुझे उनसे कोई नफरत नहीं है। इस खानदान में 70 साल हुकूमत थी, आज तक आपकी बंद नहीं बनाई। कभी करना में आते हैं, कहते बेगम जान करने की थी, ऊड़ी पूछे ऊड़ी की रोगी, कन्वर पूछे कन्वर की रोगी। अरे तू है कहाँ की? अगर करना की होती तो साहब की जरूरत बन गई होती। आपका मेरा रिश्ता भी कुछ सालों का है, नया नया है ना। अरे बोलो ना, नया नया रिश्ता है। अब गवर्नर का जब सुना ये कह रहे मोदी हराऊंगा, डर लग गया। वो पार्टी है जो डर गया, दूर से बोला, उठा के सीधा बड़गांव में भी फार्म बना। अब जावेद मिसाल भाई से कोई ये बता दे, जो कश्मीर का सीएम बनने निकला है, जिसके धुरे से वो खड़ा है, वो गवर्नर से लेके बड़गांव तक न जमीन पर पाँव पड़ रहे हैं, न हाथ आसमान को टच कर रहे हैं, घूमता फिरता अपनी टोपी नीचे डाल के कहता है कि गवर्नर को बोलो नून अर्जित हुआते हैं, ना वो पहाड़ी है, ना वो गोबर है, ना वो कश्मीरी है। तू है क्या चीज? तुझे कुछ बोलना नहीं आता, तू तो कोई भाषा बोल नहीं सकता। अंग्रेजी तो अच्छी बोलता है, लेकिन मैं अंग्रेजी को क्या करूँ? तो मुझे तुमसे ज्यादा अच्छी बोलनी आती है, लेकिन मेरे पास एक कपड़े आप से हैं, मैं काली लगाता नहीं हूँ, पेंसिल लगाता नहीं हूँ। तो जावेद भाई से मेरी इसी गुजारिश है। पहली बात यह, जितनी पार्टियां उनमें से उसकी शर्म आती है, पीडीपी, पीसी, आई साहब खबूर आराम से बाकी। तो उसके बाद डॉक्टर अपने नसीर साहब, नसीर साहब का लीडर कौन है? शर्म आती है, जोर से बोलो, मिल के बोलो।
और जोर से बोलो। उम्र हुआ तो 1.25 से आ गया। सज्जाद साहब तो मेरे आगे जेल में बैठे सारे चीज ला के आया। अब और बशीर साहब को कैसे छुटाएगा मुझे नहीं पता। तो बोलो जाओ। अरे ताली तो बजी है, ताली तो बजी है, ताली तो बजी है ना। अरे बशीर साहब आप बहुत शरीफ आदमी थे। पहली बात ये आप लोग करना महीने 2 महीने 3 महीने बाद आते हैं करना वो उनको जो याद है हमारे वो जी आपसे डाटा का हुआ उसने जब लोगों ने फायर करा मैंने फिर उनको इंग्लिश का लगाई। मैंने कहा आपको मशवरा मैं भी जीतने नहीं दूंगा, मेरा बंदा आपसे है। तो उसने क्या काम किया, बात लोमड़ी की तरह कुप्पा में भी फायर बन गया। आप जब सजा था और उमर साहब दोनों MLA बनने के लिए घर घर की ठोकरें खा रहे हैं। और बशीर साहब और सारा साहब को MLA कैसे बनाएंगे बताइए आप? कोई रास्ता है? आ जाओ छुट्टी तेरी जान जवानों से जवान है। जब मुझे तिहाड़ में पता चला कि मैं MP लिया, मैंने अपने भाई खुशी साहब से कहा मुझे पहले इतना पता क्योंकि उसकी वजह है जो मैं बार बार कहता हूँ LOC शरीफ करना सुल्झू में कश्मीरी पुलिस भाईगन की बात करता है, लेकिन आपके दौर से मूरी से जुमरन से वो लोग मिलते की वजह से उस पार भागेगी है। मेरा पहला काम होगा जितना तक कश्मीरी बंदा है कि नहीं बंदा है। आज फिर आपका क्या बनेगा मैं मुझे नहीं याद आता है। MP का आप याद जाकर हो ना, आदत नहीं थी मुझे तो मानने की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है यहाँ की, हम उनके शुक्रगुजार है। मैं आज हाथ फैला के उनसे खादिम बनिए, हम आपकी सेवा करेंगे, आपको दुआएं देंगे। वैसे भी उमर साहब ने खुद कहा था कि आप स्टेट तो यूपी बन गई, ये तो म्यूनसिपलिटी से भी कम है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उन्हें पता था मैं खुद ही MP बन जाऊंगा। हारने के बाद अब म्यूनसिपलिटी का ऐसे लड़ रहे हैं, तो जब वो खुद ही बोलते हैं कि MLA की कोई ताकत और जोर से बोलना नहीं है, तो फिर सीधी बात है आपके पास MP है जो 5 मिनट को हिला देगा और वो भी मिनट खींचेगा। जैसा भी आज तक भी करना इतना जोर देगा और आपने भी पहली बार क्या जोर देगा सच बोलो। अब ऐलान में करता हूँ इस बात में कोई शक नहीं कि AIP के लिए पहली सीट में निकलेगी तो इंशाल्लाह कैमरे से निकलेगी और सारी बात किसी से ताली नहीं बजाते कुछ सारे गाना जलसा गाओ। यहाँ पर कुछ बातों का जिक्र आया, मैं पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि जब यहाँ पर सर्दियाँ होती है चाह पर जाना बाकी चीजें आप सारा कुछ फेस से रंग करते होती है, लेकिन जब पोर्टल यहाँ लगा रहो किसी ने कहा तो नहीं मैं पोर्टल आया तो बात तो करो। एक भूल के आ गया, लेकिन मैंने अपने हिसाब से पहले मालूम किया है मैं अगर करने जाऊँ तो क्या कहने जाऊँ। 600 पोर्टल यहाँ रखते हैं, 400 पोर्टल यहाँ के, 200 पोर्टल यहाँ के बाहर के। कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ के पोर्टलों को ही जगह मिले, क्योंकि बाहर के पोर्टल करना का बेचारा जाएगा कहाँ, जब तक वो सिलने में जाएगा सर्दियाँ होंगी वो क्या करेगा बेचारा। दूसरी बात कश्मीर मसला आपकी जगह, कश्मीर मसला अरे जोर से बोलना पड़ेगा। कश्मीर मसले का सबसे जुल्म अगर रहा तो बहुत अल्लाह के लोग देता है, पुलिस से चोरी करना बड़े पूरी पहले जुम्मे दे रहा हूँ। ST का दर्जा भी दिया, उड़ी में मुझे वोट मिला था लीड नंबर 15 था 2019 में, याद है कहा जज्बाती वोट था। आज हमने कहा था उड़ी और मुझे पहले से 10,000 वोट ज्यादा दिया।
सलाम ऊड़ी को, सलाम ऊड़ी को, ऊड़ी को सलाम। मैंने सरकार से बात बताई, अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, अगर मैं दहशतगर्द हूँ, आप तो कहते थे पूरी करना गुरेज ये लोग अपने फिर आपने साथ करना, वो तो मेरे साथ है। बात सही है ना? मैंने कहा मैं गुरु पे राज करता हूँ, तुम एसपी दे दो, कुछ भी करो, वोट जीवन को रोज इतनी शादी करने की कोई यहाँ रहे हैं। अगर ये पूरी लकीर मिट्टी है तो करना से ज्यादा कुछ खून होगा, वो बोलो ना। तो लगता आप नहीं करना चाहते। हम भी तो ये 30 साल से कहते हैं, जो अजमी साहब मोदी भी कहते हैं, करना के उस पार के जो लोग हैं उसको हम ध्यान में करना चाहते हैं। वो कहते हैं वहां के लोग आना चाहते हैं। अब आप कैसे करोगे मुझे पता है, अगर मुझे पूछोगे मैं उनके पास करूंगा, अमित शाह के करोड़ में कहूंगा, मोदी जी के करोड़ में कहूंगा, उनसे भी पूछो या भी पूछो, खुली लकीर में जाएगी। ये जैसा है वो होगा, बात देखो। इसीलिए लेकिन खुली लकीर, ये लकीर हमारे बीते नहीं। हाँ बुढ़ा से बोलो, वो सब उड़ाओ, कोई नहीं मानता। अब तो अमित शाह भी कहता है लकीर मिटानी है, मोदी भी कहता है लकीर मिटानी है, हम भी कहते मिटाने पर झगड़ा कैसा। आओ मिलकर फैसला करे खूनी लकीर को कैसे। जोर से बोलो, आपको नहीं पता है कितनी बड़ी बात है। हुई अभी टीवी पर बहुत अच्छी बात है। अमित शाह भी कहता है खूनी लकीर मिटाओ, मोदी जी भी कहता है मिटाओ, सब कहते हैं मिटाओ, हम भी कहते हैं मिटाओ। आप मिटाओगे कैसे? आओ हमें बुलाओ और हमें समझाओ कि कैसे मिटाना है। हम भी मशवरा देंगे, आप भी मशवरा दो। लड़ाई झगड़ा किस बात का, उनसे भी बात करेंगे तो दिल के खूनी लकीर मिटा देंगे। ठीक है ना? जब जरूरी के दरमियान मस्जिद की जरूरी और मजहबी जरूरी के दरमियान खूनी लकीर मिट सकती है तो यहाँ कम नहीं मिल सकती। तो आप भी कहते हैं, आप कहते हैं शारदा टेम्पल, आप शारदा टेम्पल की बात करते हो, हम थोड़ा कुंभल हैं, हम कहते हैं फटाफट कल से ही चालू करो, करना के लोग भी मुकाबले करेंगे और करवा के रहेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है जो हमारी ध्यान से है ज्यादा है, आप सबको उन्हें जाने दो, फिर शारदा टेम्पल के लिए बात मत करो। सही बात है ना? इन चीजों पर आप पूरा हाथ धीरे धीरे मार दें, क्या जोर से मारे भाई। तीसरी बात, यहाँ फोर्स है, बीएसएफ है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आज हम क्या कहना चाहते हैं, अपनी जगह से जो मर्जी से सरकारी नौकरी है, बेरोजगारी है, अगर आपको बाकी करना मुझी से प्यार है, अगर बाकी मुल्क हमारे हैं तो कम से कम 50% रिजर्वेशन गवर्नर इलाकों में जितनी डिप्लॉयमेंट है, फोर्स और बीएसएफ की मेरा मुतालबा है 5 मिनट में जाके कहूँगा, मोदी के मुंह पे कहूँगा और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हो जाए। जरूरत नहीं है, हम तो रेलवे में जाते नहीं है, मत के बीच बात में लेते नहीं है, लेकिन पहाड़ हमारे, जमीन हमारे, खेत खन्ना हमारे, तो आप हमें करना और उड़ी गुरेज मिसल इन इलाकों में रेलवे लाने के लिए 50% रिजर्वेशन छोड़ दे तो उन्हीं की भी यहाँ पर छोड़ेंगे। ऐसा करने से मैं गद्दार कह रहा हूँ, किसी का एजेंट नौकरी तो हमें किसी को करनी है, कश्मीर का मसला खुलकर बनाना है, ये आपका हक है। तीसरी बात, यहाँ पर जो सिकंदर की बात थी साधना में, आपको याद है एक बार मैं साधना में करने भी दिया था, आज इंशाल्लाह करने देने की जरूरत नहीं मिलेगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, यहाँ से जाके ही जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके मैं ये मुद्दा हल करूंगा। दूसरा तो उन्होंने कहा जो लिंक रोड है उसके लिए भी मैं डीसी साहब से, बाकी अधिकारों से, फौज के लोगों से, पुलिस के लोगों से बात करा के मुझे पूरा यकीन है कॉपरेट सब करेंगे। जब मुझे पता है कि सीधे लगने में कोई फायदा, अरे जोर से बोलो,
हॉस्पिटल की बात है, कितना दिल खुश होता है। पहले मैं आता था, मेरे हाथ खाली थे, आज बोली छोड़ा यार एमपी में है, अब तो करना पड़ेगा, अब ना रुकेगा। और आप भी कमाल के कश्मीरी आपसे सीखे, जब मैं कुछ नहीं था नारे नहीं देते थे, लेकिन वोट देते थे। कश्मीरी बेचारे हक पे नारे देते थे। आप जब आज आपको पता चला, आप इंजीनियर साहब करेंगे, आज जब आपको पता चला कि इंजीनियर साहब एमपी बने, हमारा काम कर सकते हैं, तो आज आपने जोर शोर बताया नारे देने तो आपके हॉस्पिटल की बात कहते 30 में से 100 बेड, इसमें फाइल मिलेगी, रात नहीं होगा। इंशाल्लाह 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 यहाँ नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से एमपी हूं ना, करना पड़ेगा, पूरा 100% में रहो। 100 बेड या उससे 10-20 बेड कम या ज्यादा वो टेक्निकल रिपोर्ट क्या होगी, करा के रहूंगा। इसके अलावा आपने यहाँ बिजली बिलों की बात किसी ने मुझे बताई, लेकिन वो पूरे कश्मीर का मसला है, उसके लिए सबसे लड़के देखिए क्या कर सकते हैं, कोशिश करेंगे। राशन 5 किलो मिलती है, मैंने उस दिन भी कहा जब मजबूत है ना, थक गया सर्जरी आई है, मैं उमर साहब फैजान साहब और माता मुफ्ती की तरह पिकनिक मनाने नहीं गया था। राशन जब नेशनल फूड सिक्योरिटी आया, बड़ी एप्लीकेशन करने में चाहिए, याद है जब मुफ्ती साहब ने आया तो मुझे क्लाउड से गिरफ्तार किया गया था, अभिनंदन मिला था। बात होती है 5 किलो राशन में मुहैया करेगा क्या, आपके पास कोई जमीन नहीं, हम बात करेंगे इसी तरह। यहाँ स्टेडियम की बात नहीं, यहाँ बात नहीं मिनी स्टेडियम की, नहीं कहा आप हो गए, कौन से हो नहीं बनाया है, नहीं बनेगा, हाथ खड़ा करके होगा तो इंशाल्लाह, लेकिन वो पूरे करना के लिए बनेगा तो आपकी बच्चियों में मिलाओ, यहाँ के लोग डिसाइड करिए, करना तलवार की ट्रेडबाजी डिसाइड करेगी। अब मैं तो बन गया, क्या बोलते हो आप मुझे बधाई दीजिए, मुझे आता था मजा आराम से चलने में, मुझे कुछ नहीं लग रहा। आप तो हिंदी बने और हो सकता है जो लग रहा है, जो हवा चली है AIT का राज आ सकता है, कश्मीर का मुद्दा भी हल करेंगे, अमन भी लाएंगे इज्जत के साथ, सरकार के साथ, और इंशाल्लाह करप्शन से भी एक सरकार में भी हमारा बहुत बड़ा रोल आगे होगा, और उसमें कर्नल से श्रीनगर नंबर 1 AIT की सीट होगी। फिलहाल स्टेडियम की बात से भूल रहे थे, फिलहाल मशीन मोबाइल के दे ही आप करेगा, मैं जेल से आया हूँ, मेरे पास काम होगा, तो स्टेडियम के लिए आज कोड ऑफ कंडक्ट है। पहला काम जो मुझे अपने MP पद से करना है वो रामपुर सोपोर में जंगल मेरे वाला का है, उनको एक एम्बुलेंस देनी है। और दूसरा काम जो मेरे MP पद से होगा वो आपके स्टेडियम के लिए पैसा होगा, इंशाल्लाह जितना लगेगा मैं दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरे तक अपने मेरे तक उसका काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। नहीं अभी आज है सितंबर, नहीं मैं ज्यादा जाएगा, नवंबर 10 तक इंशाल्लाह काम शुरू होगा अगर मौसम ठीक है। उसके अलावा अहल करने से मेरी गुजारिश है, जब भी आपका शिविर में जिसका डेरा ना हो, मेरा घर आप लोगों के लिए हाजिर है। जब आप मेरे घर में आएंगे मुझे लगेगा कि कोई मेरा बहुत बड़ा मेहमान, मेरा कदरदान, मेरा मेहमान आया है। इसके अलावा मैं सोच रहा हूं
कि श्रीनगर में जितने भी सोरा का अस्पताल है वहाँ 2-4 कमरे किराया पर लगे ताकि दूर दराज इलाकों का कोई बीमार कुछ हो उसके लिए हम कुछ कम से कम अच्छा करें। और जवानों के लिए मेरा पैगाम है, मैंने ये पोर्टल की बात की, फौज में होने की बात की, लेकिन करना के जवान IAS और IPS न करें मेरे लिए अच्छा नहीं लगता। कोचिंग सब कुछ जो कोचिंग करना चाहिए उससे मदद करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, बड़े आराम करेंगे। और आखिर बड़ी की बात, पढ़ाई का जोर दो, दारुल जितने भी आए उलमा से भी मेरी गुजारिश है वहाँ मुफ्त से तालीम पर जोर दो, क्योंकि बहुत आगे जाना है। और मैंने एक स्कीम, एक प्रपोजल बनाया है जो उसमें मुशावरा करके मुल्क के बाहर भी मेरा इरादा है कि हर साल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला के 500 बच्चों को मैं दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में बहुत दाखिला दिलवा दूं। और उसमें ऊपर वाले ने कहा करने से कम ग्रेजुएशन के बाद कम से कम 50 बच्चे मैं चाहता हूँ एक साल में यूरोप, अमेरिका, बर्तानिया, बड़ी बड़ी इलाकों में जाए तो वहाँ जाए ताकि वो वहाँ कर्जे का दुख दर्द भी बनाए और वहाँ से आने के बाद आपकी खिदमत भी कर सके। मैं बहुत ज्यादा बोल गया, मेरा बेटा है, आगे भी सुना है आपने, बहुत मोहब्बत में हमारी बात हुई। कबीर साहब, कबीर रहमान साहब खतीब जैसे थे, नहीं अरे बोलो तो जोर से बोलो। आज उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे आपका बहुत एहसान है, लेकिन देखा हुआ आप सुजा साहब के साथ कभी भी मौका है, कबीर साहब हमारे दिल में आपके लिए सुने। आप उस मंदिर को देखते हैं जहाँ से हमारे सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफा कुर्बानी थे। आपको शोभा नहीं देता कि आप मोदी जी के भाई के लिए कंपेन करते। अरे सब आप बोलो, ये सब आप सबके भी है ना, सारे सब ये सबके भी है ना। मेरी गुजारिश है उनसे, तो कबीर साहब से मेरी गुजारिश है, कबीर साहब मैं आपका कार्यदार हूँ, मुझे आपका एहसान है, लेकिन आप भी अपने रुपये का ख्याल रखकर फैसले में न जुटाने कीजिए। साहब आपको रुकता है, ये कार्यदार है आपका, हमें तो तुरंत किसी की मदद की है नहीं, लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ कि वो अपना ईमान बचा ले, ताकि मुझे वोट की जरूरत जोर से बोलो। इसलिए मुझे कहा आज बीजेपी का यहाँ रोड था, सही है, क्या राम माधव से आ रहे, राम माधव साहब के अंकल थे, उन्हें बताना चाहूंगा आपके यहाँ आने से कोई फर्क पड़ने वाला, करना के लोग अच्छी तरह जानते हैं उन्हें कैसे इंजीनियर बशीर के साथ पेश आना है। आज बहुत अच्छा लगा, लास्ट में यही बात, एक गोचर और पहाड़ी की लड़ाई नहीं, एक कश्मीरी और पहाड़ी की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है तो हक और इंसाफ की। जिन लोगों ने आपको 25,000 वोट यहाँ दबा के उनको भी तबाह किया, आपको भी तबाह किया, उनसे ये कहना है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये बशीर उस वाले इलाके को वापस करवा देगा और ये इलाका फिर करते हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत दुआ है। कि और बात मुझे किसी ने कहा कोई मसले है, मैं इंशाल्लाह बाकी सरकारी फलों से बात करके इनका मामला हल कराऊंगा। और मैं सबसे कहूंगा कर्म में आप एक दफ्तर खोल दीजिए और क्या कर्म में एक ऑफिस खोलो, छोटा सा खोला, यहाँ ऑफिस कम है, MP का ऑफिस खोलो, ऊपर दफ्तर मेंबर पार्लियामेंट लाल के लिए दफ्तर में तो कोई भी बैठ सकता है। मैं शकील साहब को अथॉरिटी दे दूंगा कि वहां बैठा करेंगे, कर्म का हर कीमत पर देना पड़ेगा।
लेकिन एक छोटी सी गुजारिश, अगर खुदा बचा ले, खुदा बचा ले, खुदा बचा ले, होगा वैसा नहीं। अगर कोई और किसी और को वोट मिल जाता तो शायद मैं फिर यहाँ आपका मुंह देखने में एक नहीं रहा। वो आपको फैसला कर दिया, आपने तो किया फैसला, लेकिन पक्का आपको खैर साहब को वोट देना है। हाँ करके माओ को, बहनों को, सबको बताना है कि प्रेशर कुकर में इतना पकड़ना है कि जब सीटी उसकी फट जाए, ट्रेन में जब निकल जाए तो मुझे पूरा बहनों को भी मिले तो भूखे लगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप शायद आपको